अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मास्टरमाइंड लर्निंग का वो है फील्ड्स ऑफ सोशोलॉजी यानी कि इमरानियात का दायराकार। इमरानियात की वो हदूद जिनके अंदर रहते हुए इमरानियात के तुलबा माशरे का मुतालिया करते हैं उसे हम इमरानियात का दायराकार बोलते हैं। ठीक है, तो हम इमरानियात के दायराकार की डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फील्ड ऑफ सोशोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है वो है सोशोलॉजी ऑफ फैमिली यानी कि ख़ानदान की इमरानियात। तो देखते हैं कि क्या है ख़ानदान की इमरानियात। इमरानियात की वो ब्रांच जो ख़ानदान की साख्त, वज़ाइफ, इर्तका, मसाइल और इसके दीगर समाजी पहलुओं का मुतालिया करे, इसे कहते हैं ख़ानदान की इमरानियात। यानी कि ख़ानदान किस तरह वजूद में आया, किस तरह ख़ानदान के अफराद मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसका इर्तका कहाँ से हुआ यानी कि ख़ानदान का इर्तका कब हुआ, मसाइल कौन से ख़ानदान में मसाइल आते हैं, और दीगर समाजी पहलू यानी कि माशरती पहलू। समाज जो है वो हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, सोसाइटी को समाज भी बोलते हैं, इसे ख़ानदान की इमरानियात कहते हैं। तो वजाहत में अगर हम देखें तो इसमें ख़ानदान की डेफिनेशन भी है कि ख़ानदान से मुराद मियाँ बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल अफराद का ग्रोह है। हमारी सोसाइटी में ख़ानदान को बहुत ख़ास अहमियत हासिल है। तो जो इसके अहम नकात हैं वो बेसिकली डेफिनेशन से मिलते जुलते ही हैं, यानी ख़ानदान के वज़ाइफ, तरबियत और खुदी की बढ़ोतरी, यानी कि हम खुद में कॉन्फिडेंस कैसे लेके आते हैं, किस तरह जो वालिदैन हैं वो बच्चों की तरबियत करते हैं, ख़ानदान में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि ख़ानदान में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं। कभी ख़ानदान जो होता है वो मुश्तरका ख़ानदान होता है, तो कभी जो ख़ानदान होता है वो सिर्फ़ मुश्तरका नहीं होता बल्कि मियाँ बीवी और उनके बच्चों पर मुश्तमिल सादा ख़ानदान होता है। ठीक है, और फिर ख़ानदान को कौन से मसाइल दरपेश आते हैं और उनका हल क्या है। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट है टॉपिक दही कम्युनिटी की इमरानियत। दही, ठीक है, जिस तरह ये रूरल कम्युनिटी जो है, रूरल बेसिकली देहात, गांव को सोशोलॉजी की ज़ुबान में बोलते हैं। तो इमरानियत की वो ब्रांच जो दही साख्त, दही माशरती ज़िंदगी, दही मसाइल और दही सकाफ़ती अंदाज का मुतालिया करे, यानी कि देहात की साख्त क्या है। ठीक है, जो देहात का स्ट्रक्चर होता है वो जो रूरल कम्युनिटी होती है उसका स्ट्रक्चर अर्बन कम्युनिटी से बिल्कुल चेंज होता है। तो दही मशरती ज़िंदगी किस तरह होती है, दही मसाइल कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे दही कम्युनिटी दुनिया के तमाम माशरों में, ऐसा नहीं कि देहात जो हैं या जो गाँव जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बल्कि दुनिया के तमाम माशरे जो हैं वहाँ पे दही कम्युनिटी पाई जाती है। तो हर वो आबादी दही कम्युनिटी कहलाती है जहाँ आबादी तकरीबन 5000 अफराद से कम हो और तलीम सेहत की सहूलियात भी मुयसर ना हो, तो ऐसी जो कम्युनिटी होती है उसे हम दही कम्युनिटी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी ना हो, ठीक है, माशी सरगर्मियाँ और सोच के जो अंदाज़ हैं वो भी डिफरेंट हों। बिल्कुल इसी तरह इसके अहम नकात भी हैं दही साख्त व माशरती ज़िंदगी, दही कम्युनिटी के मसाइल, ये बेसिकली हमने डेफिनेशन में सारे पढ़े हैं। दही तफरीहात, यानी कि देहात में लोग, दही तफरीहात क्या होती हैं, जैसे शहरों में लोग जब फ्री होते हैं तो वो क्या करते हैं, पार्क्स में चले जाते हैं इधर उधर घूमने, लेकिन देहात में क्या होता है, फ्री होकर कोई एक डेरा होता है या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ गाँव के बड़े अफराद मिलकर इकट्ठे बैठते हैं और बातचीत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सोशोलॉजी ऑफ अर्बन कम्युनिटी, ठीक है, और इमरानियत की वो ब्रांच जो बलदियाती साख्त, बलदियाती मसाइल और बलदियाती माशरती ज़िंदगी के पहलुओं का मुतालिया करे। ठीक है, बलदियात मैंने आपको बता दिया पहले। अर्बन कम्युनिटी वो होती है जैसे हमारे यहाँ शहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये शहरों की साख्त जो होती है उसको सोशोलॉजी की ज़बान में अर्बन कम्युनिटी बोलते हैं। तो अर्बन कम्युनिटी, हर वो कम्युनिटी अर्बन होती है जहाँ पे तलीम की सहूलियात बेहतर हों, जहाँ पे माशरती ज़िंदगी जो है उसकी रफ्तार तेज़ हो, यानी कि तगय्युर बहुत ज़्यादा हो ना, और 5000 अफराद से जब आबादी बढ़ जाती है तो वो बेसिकली अर्बन कम्युनिटी में आ जाती है। तो इसके भी हम नकात बलदियाती साख्त और माशरती ज़िंदगी, बलदियाती मसाइल की वजूहात, बलदियाती कम्युनिटीज़ के दरमियान तल्लुक़, बलदियाती अदारे और बलदियाती तफरीहात। क्योंकि सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो शहरी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अदारे होते हैं ना, कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। दही और बलदियाती कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटीज़ गांव में होती हैं, कुछ शहरों में होती हैं, उनका आपस में लेन देन। ठीक है, जैसे गांव के लोग जो हैं वो अपनी गंदम जब पकती है तो वो शहरों में लेके जाते हैं आड़तियों के पास। ठीक है, तो उनका आपस में कम्युनिकेशन जो होता है वो बहाल रहता है।
नेक्स्ट है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तालीम की इमरानियत। इमरानियत की वो शाख जो तालीम के मकासद, यानी कि तालीम का मकसद क्या है, हम क्यों तालीम हासिल करते हैं, वज़ाइफ, मसाइल और उसके माशरे पर असरात का मुताला करें, यानी कि तालीम हासिल करने से माशरे पर कौन से असरात मुरतब होते हैं। जैसे अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो सारी बात है माशरा तरक्की करेगा, और इसी तरह तालीम से मुराद क्या है, शऊर और आगाही हासिल करना है। हर उस माशरे में इनकलाब बरपा हुआ है जहाँ पे तालीम याफ्ता अफराद ज़्यादा हैं, ठीक है। तालीम ही इंसान को शऊर देती है और तालीम ही सोचने समझने की सलाहियत अता करती है। तो इसके भी अहम निकात तालीम के मकासद, तालीमी इदारे और माशरे के मबैन ताल्लुक, ठीक है। जैसे जो जो चीज़ें हमने डेफिनेशन में पढ़ी हैं वही इसके निकात में आ जाएंगे। उसके बाद है सोशोलॉजी ऑफ लॉ, कानून की इमरानियत। इमरानियत की वो शाख जो कानून की अफजाइश, ज़राया, वज़ाइफ और माशरे में कानून की बदौलत रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का मुताला करे, क्योंकि कानून लाज की बना पर माशरे में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जिस सोसाइटी का लाज होता है वो वीक होता है ना, वो सोसाइटी कभी भी इतनी जल्दी तरक्की नहीं करती। अगर हमारे यहाँ कवानीन पुख्ता हैं, कवानीन जो हैं वो बहुत अच्छे से सर अंजाम पा रहे हैं, तो वो सोसाइटी जो है वो ज़्यादा तरक्की करेगी। बिल्कुल इसी तरह इसके भी हमने कहा है कानून की अफजाइश, कानून साजी का अमल, ठीक है। कानून साजी होता है कानून में इजाफा करना। फिर उसके बाद है सियासत की इमरानियत, सियासत की साख्त, वज़ाइफ, हुकूमतों का अरूज ज़वाल, सियासी तब्दीलियाँ और तहरीकें, ठीक है, और मशरती ज़ब्त का मुताला करने वाली ब्रांच को सियासत की इमरानियत कहते हैं। यानी कि हुकूमतों का अरूज ज़वाल, आज किसी और की हुकूमत है तो कल किसी और की हुकूमत आएगी। जैसे आज हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, तो हो सकता है कल को हुकूमत PTI की है, ठीक है। हुकूमतों का अरूज ज़वाल, सियासत की साख्त, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से रूनुमा हुआ था, किस तरह सियासत जो है वो उसने दुनिया में जन्म लिया था। सियासत हुकूमतों को चलाने और इसके जुमला मामलात की समझ का नाम है, ठीक है। हुकूमत को चलाने का नाम है ना सियासत। मुल्क में किस तरह हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं, ठीक है। जमहूरियत, आमरीत, बादशाहत की नौइयत की तर्ज हुक्मरानी, ठीक है, ये सारी जो हैं ये क्या हैं, सियासत की ही ब्रांचेज़ हैं। फिर सियासी निज़ाम की साख, नौइयत और तब्दीलियाँ अहम निकात हैं इसके। हुकूमतों के अरूज ज़वाल की वजूहात, क्यों एक हुकूमत जो है वो अरूज पर होती है, तो नेक्स्ट उसका ज़वाल भी आता है, इसके पीछे कौन सी ऐसी वजूहात हैं, ठीक है। इंतखाबी अमल, सियासी जमातें, ये सारे क्या हैं इसके अहम निकात हैं। उसके बाद है मज़हब की इमरानियत। इमरानियत की वो ब्रांच जो इक़दार कायद मज़हब की साख, तो वज़ाइफ, मजहबी रसूमात और इनमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से मुतल्लक़ हो। मज़हब की इमरानियत कहलाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर माशरा जो है वहाँ पे मज़हब पाया जाता है। मुसलमान हैं, कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो मुस्लिम हैं, कुछ जो हैं वो हिंदू सोसाइटीज़ हैं, कुछ जो हैं वो क्रिश्चियन सोसाइटीज़ हैं। तो मज़हब की साख्त वगैरह, मजहबी रसूमात, ज़ाहिर बात है मजहबी रसूमात भी अलग अलग होती हैं तमाम मज़ाहब की, ठीक है। और मज़हब से क्या मुराद है, अकायद और अफ़ाल का निज़ाम जिसका तल्लुक़ मुक़द्दस और नापाक चीज़ों से हो, वो मज़हब कहलाता है, ठीक है। तो दुनिया में बेसिकली जो बड़े बड़े मज़ाहब हैं वो है ईसाईयत, इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, सिखिज़म और दीगर बहुत से मज़ाहब शामिल हैं। अहम निकात हैं जी मज़हब की साख, नौइयत और वज़ाइफ, मजहबी इक़दार और अकायद, मज़हब और माशरे में ताल्लुक़, मजहबी इदारों में होने वाली तब्दीलियाँ, ठीक है, क्योंकि हमारे मजहबी इदारों में भी वक्त के साथ साथ क्या होता है, तब्दीलियाँ आती हैं। फिर मशरती बदनज़मी की इमरानियत, डिसऑर्गेनाइजेशन। इमरानियत की वो ब्रांच जो मशरती बदनज़मी की वजूहात, यानी कि माशरे में क्यों बदनज़मी पैदा होती है और इनका हल कैसे मुमकिन है, और इसमें माशरे में होने वाले जो मसाइल होते हैं उसको हम मशरती बदनज़मी की इमरानियत बोलते हैं, ठीक है। इसके अहम निकात हैं जी मशरती बदनज़मी से पैदा होने वाले मसाइल, मशरती बदनज़मी की वजूहात। ज़ाहिर बात है जब माशरे में बदनज़मी होगी तो इससे माशरे में बहुत से मसाइल भी बरपा होंगे, ठीक है, बहुत सी बदनज़मियाँ मज़ीद पैदा होंगी। अगर एक मसला है ना तो फिर उस मसले की बिना पर बहुत से मसाइल माशरे में जन्म लेते हैं। उसके बाद है सनत की इमरानियत, इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी। इमरानियत की वो ब्रांच जो मज़दूर और मालिक के दरमियान ताल्लुक़, सनती तरक्की और इसके असरात और सनती तरक्की से पैदा होने वाले मसाइल का मतालिया करें। यानी कि मज़दूर और मालिक के दरमियान जो ताल्लुक़ है ना वो इमरानियत में बहुत अहम है। अगर किसी इंडस्ट्री में मज़दूर और मालिक का ताल्लुक़ जो है वो आपस में अच्छा होगा तो वो इंडस्ट्री हमेशा पीक पर जाएगी, वो इंडस्ट्री हमेशा तरक्की करेगी। इसलिए मज़दूर और मालिक के दरमियान ताल्लुक़ जो है उसको बेहतर रखने के लिए सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो काम करते हैं। इसके अहम निकात जो हैं वो हैं सनती तब्दीलियाँ और इसके असरात, मज़दूर और मालिक के दरमियान ताल्लुक़, सनत से पैदा होने वाली हालतों और मसाइल और लेबर यूनियन वगैरह, ठीक है। इसके बाद है सोशोलॉजी ऑफ इकनॉमिक्स, माशियत की इमरानियत।
अशिया की पैदावार, तकसीम, इस्तेमाल और दीगर माशी सरगर्मियों पर इमरानी तसव्वुरात का इतलाक़, यानी कि किस तरह अशिया की पैदावार हुई, तकसीम कैसे कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है और कौन सी माशी सरगर्मियाँ सोसाइटी में जन्म ले रही हैं, तो ये भी इनका मुताला भी इमरानियात में नहायत अहम है। सोशोलॉजी ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी की इमरानियात की वो ब्रांच जो दहशतगर्दी की समाजी नफ्सियाती वजूहात, सारी बात है अगर सोसाइटी में दहशतगर्दी होगी तो समाजी नफ्सियाती माशरा भी होगा, इससे माशरे में भी इससे खराबियाँ पैदा होंगी, तो दूसरी तरफ नफ्सियाती वजूहात भी जन्म लेंगी, क्योंकि जो माशरे के अफराद हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। ठीक है, इसके माशरे पर असरात और इसका हल, कौन कौन से माशरे पर दहशतगर्दी के असरात रूनमा आते हैं और इसका हम हल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दहशतगर्दी की नौइयत, शिद्दत और साख्त का मुताला, यानी कि कितनी शिद्दत है दहशतगर्दी की, कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसकी सारी मालूमात जो है वो इमरानियात में बहुत अहम है। दहशतगर्दी के मशरती और नफ्सियाती वजूहात को जानना, दहशतगर्दी की वजूहात और उसके माशरे पर पड़ने वाले असरात। तो जो हमारा सोशोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 1 का, FA पार्ट 1 का, उसमें 2 ही अहम क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आ सकता है कि इमरानियत से क्या मुराद है, मुख्तलिफ माहिरीन की नज़र में बहस करें, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और दूसरा इमरानियत का दायराकार। तो ठीक है, आज का हमारा यही लेसन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।